नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत का कुछ व्याकरणिक अध्ययन करवाना चाहती हूँ। जैसे छठी कक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत एक नया विषय है या कुछ व्यक्ति जो संस्कृत सीखना चाहते हैं, उन्हें संस्कृत का ये साधारण सा ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब हम देखते हैं संस्कृत भाषा का अर्थ क्या है। संस्कृत जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है। संस्कृत जो शब्द है वो सु जमा में कृत यानी एक सुव्यवस्थित भाषा। इसका अर्थ है सुव्यवस्थित भाषा। इसे देवताओं की भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथ जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं अधिकतर वो सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। विश्व की समस्त भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली है। यह समस्त विश्व की भाषाओं में सबसे पुरानी है, या यूं कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विश्व की सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से ही बनी हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं मातृ शब्द संस्कृत में मातृ कहा जाता है, हिंदी में माता, और अंग्रेजी में इसे मदर कहा जाता है। पितृ शब्द संस्कृत में कहा जाता है, पिता शब्द हिंदी में कहा जाता है, फादर शब्द इंग्लिश में कहा जाता है। इस तरह से संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो इसे हिंदी से अलग करता है। हलंत हलंत का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं, पर संस्कृत में विशेष रूप से हलंत का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है विसर्ग। विसर्ग, दो बिंदु जो आपको दिख रहे हैं इन्हें विसर्ग कहा जाता है। जैसे क के बाद में विसर्ग लगाने से अगर हम पढ़ेंगे क, लेकिन क के बाद विसर्ग लगाने के बाद हम इसे पढ़ेंगे क, यानी अ का अर्थ भी इसके साथ निकलेगा। इसे हम हलंत हलंत को हलंत लगाने के बाद वह व्यंजन आधा हो जाता है। जैसे क हलंत जमा अ, क। क में जब हमें पता है कि सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तथा जब हम स्वर को अलग करते हैं व्यंजन से तो हम हलंत का प्रयोग करते हैं। ख को अगर हम खोल के लिखते हैं तो ख हलंत जमा अ लिखेंगे, ग को हम लिखेंगे ग हलंत जमा अ। स्वरों के साथ अलग करने पर यानी स्वरों के साथ जुड़ने पर इन्हें अजंत कहा जाता है। जब ये व्यंजन हलंत वाले व्यंजन स्वरों के साथ जुड़ जाते हैं तो इन्हें अजंत कहा जाता है। अब आगे देखिए विशेषताएं। सबसे पहले संस्कृत भाषा संस्कारित व परिमार्जित भाषा है। संस्कारित संस्कारों वाली भाषा, जिसे हम परिमार्जित यानी छनी हुई बिल्कुल अच्छे से। दूसरे नंबर पर है, अब हम आगे करते हैं देव भाषा। इसे देव भाषा भी कहा जाता है। प्राचीन एवं समृद्ध भाषा, यानी यह समस्त विश्व की भाषाओं में प्राचीन सबसे पुरानी और समृद्ध भाषा है। प्रत्येक शब्द के जिस 27 रूप, जिस तरह से संस्कृत में, जिस तरह से हिंदी में या अंग्रेजी में किसी भी शब्द के एक, दो या तीन अर्थ या तीन रूप हो सकते हैं, इसी तरह से संस्कृत में प्रत्येक शब्द के 27 रूप मिलते हैं। उसके बाद संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत भाषा में प्रत्येक भाषा में 1 या 2 लिंग ही हमें मिलते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में हमें 3 लिंग मिलते हैं, जिनका अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे। वचन, संस्कृत भाषा में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह से लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसके बाद संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है संधि। संधि कैसे है? संस्कृत में जब दो अक्षर निकट आते हैं तो वहां संधि होने से उसका रूप और उच्चारण बदल जाता है। अगली विशेषता है इसकी कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा। संस्कृत जो है इसे कंप्यूटर के लिए, कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। शोध में पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, यानी याद करने की शक्ति बढ़ती है। उसके बाद है कर्म। संस्कृत भाषा में शब्दों को किसी भी कर्म में रखा जा सकता है। कर्म बदलने पर भी उसका अर्थ सुरक्षित रहता है। कैसे रहता है? जैसे अहम गृहम गच्छामि। अब इसको हम किसी भी तरह, क्रम का अर्थ है कि हम इसे आगे और पीछे, जैसे हम गच्छामि गृहम अहम, अगर हम इस तरह भी लिखते हैं तो दोनों ही
ठीक माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि सभी शब्द विभक्ति व वचन के अनुसार लिखे होते हैं। संस्कृत भाषा में वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी पाई जाती है, यानी समस्त पृथ्वी को एक परिवार की तरह भी संस्कृत भाषा परिवार की तरह रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अब हम आगे चलते हैं। लिंग। अब हमने पीछे पढ़ा था कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ लिंग, वचन और पुरुष। लिंग 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत भाषा में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद है विभक्ति। विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधनम। उसके बाद आती है क्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं और संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे पठ, पठ मैंने पढ़ना, गम, गम मैंने जाना, खाद, खाद मैंने खाना। अब मैं आपको प्रथम पुरुष का कर्ता यानी प्रथम पुरुष का कर्ता सब्जेक्ट, मध्यम पुरुष का कर्ता मध्यम पुरुष का सब्जेक्ट और उत्तम पुरुष का कर्ता उत्तम पुरुष का सब्जेक्ट जो भी होगा उसको मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। प्रथम पुरुष जैसे देखना, स तौ ते, स मैंने वह जो पुल्लिंग का शब्द है, तौ वे दो बहुवचन में और ते वे सब ये बहुवचन में, सॉरी ये द्विवचन में। स्त्रीलिंग सा ते ता, सा मैंने वह स्त्रीलिंग में, ते वे दो द्विवचन में और बहुवचन में ता वे सब। नपुंसकलिंग में तत् वह, ते वे दो और तानी वे सब। अर्थात स तौ ते। जब हम संस्कृत में वह का प्रयोग किसी भी पुरुष के लिए या लड़के के लिए करते हैं तो पुल्लिंग शब्द के लिए करते हैं तो स का प्रयोग होगा। जब हम स्त्रीलिंग के लिए वह का प्रयोग करेंगे तो सा का प्रयोग करेंगे और वे दो का प्रयोग जब हम करते हैं तो ते हम वहां पर लिखेंगे। ता का मतलब वे सब। आगे है पठ, पठ मैंने पढ़ना। पढ़ना क्या है? पठ एक धातु है जो मैंने ऊपर बताया था आपको। जैसे पठ मैंने पढ़ना, पठती, पठते, पठंती। अर्थात प्रथम पुरुष में पठ का जो है एक वचन में पठती लिखा जाएगा, द्विवचन में पठत लिखा जाएगा और बहुवचन में पठंती लिखा जाएगा। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में पठसी लिखा जाएगा, द्विवचन में मध्यम पुरुष होगा पठथ और मध्यम पुरुष बहुवचन में होगा पठत। उसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन पठामी, उत्तम पुरुष द्विवचन पठावय और उत्तम पुरुष बहुवचन में पठामह। इस तरह से इनका प्रयोग हम जब हिंदी से संस्कृत अनुवाद करेंगे तब हमें पता चलेगा। हमें कैसे, मैं थोड़ा सा एक उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे वह पढ़ता है, अर्थात जिस भी कर्ता का पुरुष होगा उसी की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं उसी प्रकार से 3 तरह की क्रियाओं का प्रयोग हम करते हैं। प्रत्येक पुरुष के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे वह पढ़ता है, अब मैंने कहा वह अगर हमारा इशारा लड़के की तरफ है तो हम पुल्लिंग का स लिखेंगे। पढ़ता है अर्थात पुल्लिंग क्या हुआ? एक वचन, तो हम यहाँ पर भी एक वचन का प्रयोग करेंगे। जो प्रथम पुरुष का कर्ता है वह बहुत विस्तार से है, काफी बड़ा, सबसे बड़ा प्रथम पुरुष का कर्ता ही है, जिसमें जैसे ऐसा, ऐसा और स, सा, तत्, फलम, पुष्पम इत्यादि जितने भी शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं, वो सभी प्रथम पुरुष के कर्ता में आते हैं। उसके बाद है मध्यम पुरुष का कर्ता, त्वम, युवाम, यूयम, यानी त्वम मैंने तुम, युवाम मैंने तुम दो और यूयम मैंने तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम, मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। अब देखिए छोटा सा एक उदाहरण जो मैं अभी बता रही थी आपको, वह पढ़ता है।
वह स पठती। स हमने यहाँ देखा था प्रथम पुरुष का कर्ता स में एक वचन पठती। अगर मैं कहती हूँ वे दो पढ़ते हैं तो तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। अब उसके बाद हम देखते हैं तुम पढ़ते हो। अब तुम के साथ हमें इनमें से कौन सा शब्द, कौन सी क्रिया हमें प्रयोग में करनी है। तुम है मध्यम पुरुष का कर्ता, तो मध्यम पुरुष कौन सा हुआ, ऊपर देखना ये। तो मध्यम पुरुष का तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। तुम दो पढ़ते हो, तुम दो युवाम पठत। क्यों, ये मध्यम पुरुष का है, ये भी मध्यम पुरुष का द्विवचन। अब है यूयम, मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो यूयम पठत, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। इसी तरह से अहम, मैं पढ़ता हूँ, मैं अहम पठामी, क्योंकि मैं जो है अहम है वो उत्तम पुरुष का करता है और उत्तम पुरुष की क्रिया ही यहाँ पर प्रयोग की जाएगी। आवाम, हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठावह। वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द, अब मैंने आपको लिंग जो ऊपर बताए थे, लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, जिनसे किसी पुरुष का होना पाया जाए, जैसे वानरह, एक वचन में वानरह, एक वानर, वानरऊ, दो वानर, दो बंदर, वानरहा, बहुत सारे बंदर। छात्र, एक छात्र, छात्रऊ, दो छात्र, छात्रा, बहुत सारे छात्र। बालकः, बालकऊ, बालकः, बालकः, एक बालक, बालकऊ, दो बालक, बालका, बहुत सारे बालक। नर, एक मनुष्य, नरऊ, दो मनुष्य, नरा, बहुत सारे मनुष्य। अश्व, अश्व मैंने घोड़ा, एक घोड़ा, अश्व, दो घोड़े, अश्वा, बहुत सारे घोड़े। फिर है स्त्रीलिंग शब्द हैं कुछ, जैसे बालिका, एक लड़की, बालिके, दो लड़कियां, बालिका, बहुत सारी लड़कियां। रमा, रमा किसी का नाम है, रमा, एक रमा, रमे, दो रमा, अगर दो लड़कियों के नाम रमा है तो हम उन्हें रमे कहेंगे। रमा, बहुत सारी रमा। लता, लता मैंने बेल, लते, दो बेल, लता, बहुत सारी बेलें। माला, एक माला, माले, दो माला, और माला, बहुत सारी मालाएं। अब नपुंसकलिंग शब्द हैं, जैसे पुष्पम, पुष्पम मैंने फूल, पुष्पे पुष्पाणि, यानी एक फूल, दो फूल और बहुत सारे फूल। नगरम, एक नगर, नगरे, दो नगर, नगरानी, बहुत सारे नगर। फलम, फले, फलानी, एक फल, दो फल, बहुत सारे फल। पुस्तकम, एक पुस्तक, पुस्तके, दो पुस्तक, और पुस्तकानी, बहुत सारी पुस्तकें। अब आगे देखिए कुछ शब्द, इनका प्रयोग, जो शब्द जो नीचे दिए गए हैं, इनके विभक्ति रूप, यानी कोई भी एक शब्द जब हम लेते हैं, वानरह, वानरह का या छात्र का हम विभक्ति रूप जब करेंगे, तो हम विभक्ति कितनी बताई थी मैंने पीछे, 8, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, इस तरह से विभक्ति वानरह शब्द का 8 विभक्तियों में किस तरह से शब्द बनता है, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, ये प्रथमा विभक्ति यहाँ लिखी गई है। यानी वानर, वानरऊ, वानरा। ये मैं अगली वीडियो नेक्स्ट पूरी डिटेल से इसकी बनाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम कुछ शब्द लेते हैं, संस्कृत शब्द व उनके अर्थ। अब जो नया नया संस्कृत सीखता है, उसे संस्कृत के कुछ शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे ये शब्द हैं, ये अर्थ है, अश्वः, घोड़ा, गज, हाथी, मूसिका, चूहिया, शुकः, तोता, मृग, हिरण, अजा, बकरी, लेखनी, कलम, कंदुकम, गेंद, नेत्रम, आंख, कमलम, कमल, नासिका, नाक, उपवनम, बगीचा, वानरः, बंदर, नरः, मनुष्य, पिक, कोयल, गधर्व, गधा, चटका, चिड़िया। आगे चलते हैं, पत्रम, पत्ता, क्रीडनकम, खिलौना, मुखम, चेहरा, ताम्रम, तांबा, नारिकेलम, नारियल, समाचार पत्रम, अखबार, कोकिला, कोयल, मयूर, मोर। घट, घड़ा, चक्रम, पहिया, चषक, गिलास, लता, बेल, पाकशाला, रसोई, शिक्षिका, अध्यापिका, मित्रम, मित्र, मकरह, मगरमच्छ, गायक,
गायक, बिडालय, बिलाव। आशा है आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा और अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके ये नोट्स बना सकते हैं। इस पाठ का मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं से भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही तुरंत पता चल जाए। धन्यवाद।